सर, कैसा होगा कोरोना से मुतासरा बजट और कैसा इसको होना चाहिए? देखें, कोरोना बजट जो है ये बड़ा एक यूनिक बजट होगा, क्योंकि इस वक्त जो अनसर्टेनिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और अनसर्टेनिटी हर चीज़ में है। नंबर वन, टैक्स कलेक्शन में तो अनसर्टेनिटी है ही है। जो पिछले साल के हदफ थे वो भी पूरे नहीं हुए, और लास्ट जो 2 माह थे फिस्कल ईयर के, उसमें आपने देखा कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी वो स्टैंड स्टिल पे आ गई। पूरे शहर जो हैं उनकी इकॉनमी बंद रही, अभी भी जुज़वी तौर पे खुली है, पूरी तरह नहीं खुली। बाजार बंद हैं, होलसेल मार्केट्स बंद हैं, मैन्युफैक्चरिंग बंद है। तो ये तकरीबन 80% आपकी इकॉनमी जो है 2 महीने के लिए तो बिल्कुल बंद हो चुकी थी, जिसमें सिर्फ 20% जो एग्रीकल्चर है वो चालू थी, क्योंकि रूरल एरियाज में इसका बीमारी का फैलाव इतना ज़्यादा नहीं है और अभी तक वो बचे हुए हैं। एक इकोनॉमिक, जैसे कहते हैं, मेल्ट डाउन है एक किस्म का, जिससे आपकी दुनिया उल्टी पुल्टी हो गई है। और IMF की जो प्रोग्राम है वो भी उल्टा पुल्टा हो गया है, क्योंकि IMF का प्रोग्राम जो था वो टैक्स और स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम था कि आपने इकॉनमी के खसारे पूरे करने हैं, जो ट्विन डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, और आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट से एक्सटर्नल अकाउंट को ठीक करना था। एक्सचेंज रेट को आपने फ्लोट किया था, आपने इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लेशन के साथ लिंक किया था। वो सारी चीज़ जो थी वो कोरोना से पहले थी। अब जब कोरोना आ गया है तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके अखराजात जो हैं सेहत के लिए वो शूट अप करके हैं। आपने कोरोना से बचने के लिए तकरीबन 1200 अरब का पैकेज कोरोना से बचने के लिए दिया, और इतना बड़ा पैकेज पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। और पूरी दुनिया में जो पैकेजेस हैं, पाकिस्तान में तो अगर आपने 2-2.5% GDP का खर्च किया है इसके ऊपर, पूरी दुनिया में 10-10% GDP का खर्च हो रहा है, और फिर भी ये काबू में नहीं आ रही चीज़। और उसके अलावा और भी खर्चा हो रहा है। हिंदुस्तान ने भी तकरीबन 10% अपनी GDP का कोरोना को लड़ने के लिए मुख्तस किया है। उसमें बेसिकली ये है कि क्योंकि ये हमारा जो कोरोना की वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो एक सप्लाई साइड क्राइसिस है, ये डिमांड का क्राइसिस नहीं है। जो आज से पहले हम डिमांड मैनेजमेंट करते रहे हैं और उसकी वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते रहे हैं, डेफिसिट ठीक करते रहे हैं। अब जो है क्राइसिस ये सप्लाई साइड का है कि आपकी सप्लाई चेन जो है वो टूट गई है। आपकी सप्लाई चेन जो है जगह जगह से टूटी है, और उसकी जो मार्केट है वो बंद हो गई है, क्योंकि रिटेल जो है वो चेन के टॉप पे होती है, पीछे उसके प्रोडक्शन होती है। जब मार्केट बंद है तो प्रोडक्शन नहीं होगी, और जब प्रोडक्शन नहीं होगी तो आमदन नहीं होगी, और आमदन नहीं होगी तो कंजम्पशन नहीं होगी, और कंजम्पशन नहीं होगी तो प्रोडक्शन। तो ये एक साइकिल बन गया है, साइकिल है। जो राइट सर, बिल्कुल सही है। ये तो पिछले 4 महीने में या 3 महीने में ये जो चैलेंज सामने आए ये तो हैं, सही है। लेकिन सलमान शाह साहब, एक मसला और है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये जो टैक्स कलेक्शन का हदफ है ये IMF की फरमाइश पर रखा गया, फिर हमने उनसे सिफारिश भी की, रिक्वेस्ट की कि आप इसको कम कर दें, उसको रिवाइज भी किया गया। तो ये शायद कोई अपने शौक से नहीं रखती कोई भी हुकूमत, लेकिन उसकी मजबूरी होती है। लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि इस कौम के अंदर ये पोटेंशियल है और इसको मैं 8000 अरब तक ले जाऊंगा ग्रेजुअली, और इस कौम से इकट्ठा किया जा सकता है। और इलेक्शन से पहले वो ये कहा करते थे कि इसी कौम से मैं आपको टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये हुआ है कि ये 3900 अरब रुपए है। अब 3900 अरब का मतलब है कि हम वहीं के वहीं खड़े हैं जहां पर हम पिछले सालों में खड़े थे। आपके ख्याल में आइंदा साल में या आइंदा बजट में इसको बढ़ाना प्रैक्टिकली मुमकिन है? इसको बढ़ा के टारगेट सेट किया जा सकता है 3900 से ज्यादा? देखिए, बात ये है कि ये आप बहुत ही एक मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि ये जो बजट पिछले साल का 3900 आप कह रहे हैं कलेक्ट हुआ है, तो अगले साल इससे ज़्यादा कलेक्ट करना नामुमकिन बात है। उसकी वजह ये है कि पिछले साल तकरीबन 9 महीने तो इकॉनमी ठीक थी, और 3 महीने जैसे आपने कहा ख़राब हुई है, और उसका चलें सब कुछ करके 4000
का भी टारगेट ले लें। अगर अगले साल हम 4000 भी करेंगे तो वो मेरे ख्याल में बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होगा। लेकिन अगर उसका इम्प्लीकेशन हम देखते हैं तो उसकी इम्प्लीकेशन ये है कि हमारा बजट दो टाइप का होता है, एक करंट बजट होता है, एक डेवलपमेंट का बजट होता है। तो मुझे लगता है कि करंट बजट तो उसी तरह चलेगा जैसे पहले है, और उसमें हो सकता है कि इजाफा भी हो, क्योंकि सारों के खांचे लगे होते हैं करंट बजट में, उनको तो इजाफा मिल जाता है। तो आके जो बोझ गिरेगा वो आपके डेवलपमेंट के बजट पे गिरेगा। और डेवलपमेंट बजट इस वक्त जो है, हमें पता है कि कम से कम सारे सूबों का मिला ले तो तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपीस के प्रोजेक्ट्स आधे मुकम्मल पड़े हुए हैं, जिनको आपने मुकम्मल करना है। इसको हम थ्रो फॉरवर्ड कहते हैं। सो थ्रो फॉरवर्ड जो है प्रोजेक्ट्स का, वो ट्रिलियंस में चले जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि जब आपकी इकोनॉमी में 1.5 से 2 करोड़ जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं, और आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो भी जीरो पे चले जाएगा, क्योंकि आपने टैक्स भी नहीं आप कलेक्ट कर सकते। IMF ने आपके ऊपर कर्जों का एक लिमिट लगाई हुई है, उससे आप आगे नहीं जा सकते। और ये जो एक किस्म के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं ये मुकम्मल भी नहीं हो पाएंगे, नए प्रोग्राम्स भी शुरू नहीं होंगे। तो वो जो डेली वेजर है जो 2 करोड़ इस वक्त बेरोजगार हो चुका है, वो कैसे आगे चलेगा? उसके लिए तो आपको बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट्रियां और सप्लाई चेन तो बंद पड़े हैं। उनको अगर उनकी डिमांड होगी चीजों की तो वो चलेंगे। और हम देख रहे हैं कि आगे तो रिसेशन में दुनिया जा रही है, और बल्कि डिप्रेशन की बातें हो रही हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हुकूमत को इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करके करनी पड़ेगी। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के लिए आपके पास पैसा जो है वो टैक्सों से नहीं आएगा, वो आना पड़ेगा कर्जों से। अब बात ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है जिसके लिए मेरी नज़र में अगर कर्जा लेके इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और अच्छी इकोनॉमिक रिटर्न दे, तो वो हमें बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अगर हम कर्जा लेके गलत इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर दें या कंजम्पशन पे खर्च कर दें, तो वो हमारे लिए बहुत एक जानलेवा चीज साबित होगी। उसके उस तरह से अगर करेंगे तो इकोनॉमी कभी नहीं उठेगी। सो मेरे ख्याल में अब कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम हमें बनाना पड़ेगा। अपने जो हमारी इस वक्त लॉजिस्टिक्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाजारों को ठीक करना है, बाजारों मोटरवेज हैं, हाईवेज हैं, जी हाईवेज हैं, इसमें हम खर्च कर लें। और इसके लिए हम बोरोइंग डोमेस्टिकली करें, और ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा जो है वो फॉरेन एक्सचेंज में नहीं होना चाहिए। वो हमारे अपने मुल्क के वसाइल के साथ हो तो शायद एक रास्ता निकल सकता है। लेकिन वो हमारे बजट में इतनी शॉर्ट टर्म पे मेरा नहीं ख्याल कि IMF के होते हुए वो हमें इजाज़त देंगे और कर्जा लेने के लिए। सो ये बड़ी एक कौम को एक किस्म की डिसीजन लेनी पड़ेगी कि हम अगर इस वक्त पब्लिक सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स करें, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट में करें, हर डिस्ट्रिक्ट में उससे नौकरियां पैदा करें, उन नौकरियों की वजह से लोगों के पास आमदन आए, आमदन से वो चीज़ें खरीदें। अच्छा डॉक्टर सलमान शाह साहब, अब ज़रा थोड़ी सी GDP की बात कर लें। वैसे तो ये थोड़ी टेक्निकल डिस्कशन रहती है, आवाम को इतनी समझ नहीं आती, लेकिन मैं चाहूँगा कि सादा ज़बान में अगर समझा दें कि ये जो हमने 5.7 फिगर थी, फिर वो 4.7 हुई या 4.3 हुई, अब ये प्रेडिक्शन की जा रही है कि शायद ये 1.5 तक मज़ीद गिर सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये शायद 1.2 तक या 2.2 तक या 2.3 तक या इस तरह से कुछ आ सकती है, खुदा ना खास्ता। तो आप मुझे ये बताइएगा कि इसका इम्पैक्ट ओवरऑल कितना होगा? वैसे तो ये जितने फिगर्स हमेशा से रहे हैं, इसको हर साल ही कोई ना कोई डाउट किया जाता है कि जी 5.7 भी 5.7 नहीं है, बल्कि 4.2 है, ये 4.7 बल्कि 3.3 एक्चुअली है। तो ये तो हर साल हम एक कॉन्ट्राडिक्टरी फिगर्स देखते हैं कि जी ये इसको डाउट कर दिया जाता है। आपके ख्याल में ये कितना रहने जा रहा है इस साल में, और अगला हदफ क्या होना चाहिए? देखिए, एक बात तो ये है कि ये
साल बहुत यूनिक है, जैसे हम डिस्कस करते रहे हैं, तो इसमें तो ग्रोथ की आप बात ही ना करें, पहले तो बात ये करें कि जो जहां पे हम खड़े हैं उससे गिरेंगे तो नहीं। जी अभी तो हम जहां हम खड़े हैं उससे नीचे जा रहे हैं ना, तो उसको पहले आपने खड़ा करना है। जब तक ये फैक्ट्री और ये कारोबार शुरू नहीं होता और पूरी तरीके से शुरू नहीं होता, तो उस वक्त तक तो हमारी जीडीपी कम ही होगी ना, क्योंकि ये पैदावार है। जीडीपी का मतलब है कि आपके मुल्क में कितनी पैदावार है, और पैदावार अगर फैक्ट्रियां बंद होंगी और बाजार बंद होंगे और बाकी ट्रांसपोर्ट बंद होगी और आधी दुनिया की ट्रेड बंद होगी और हवाई जहाज भी नहीं उड़ रहे, तो ऑब्वियसली वो पैदावार तो जीरो हो गई ना, बहुत सी चीजें कम हो गई। सो अब वो 1% 2% की आप बात ना करें, बात आप सिर्फ ये करें कि क्या हम अपने 2-2.5 करोड़ के जो बेरोजगार हो गए हैं उनको मेंटेन कर पाएंगे या नहीं, उनकी नौकरियां महफूज होंगी कि नहीं, कर पाएंगे या नहीं सर, अलग। कर पाएंगे अब या आप नहीं? ये सोचें